वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी को इंडियन नेवी एमआर एसएसआर और AA एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर ये नेवी एमआर एसएसआर और AA एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीटेड हुए हैं। इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस बना है। तो आप लोग इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखिए सेट 1 से लेकर सेट 9 तक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी टोटल बात करते हैं 9 सेट में कितना क्वेश्चन हो गया, तो 450 क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो सेशंस में कराने वाला हूं। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिएगा आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, स्पेशली नेवी एसएसआर और एसएसआर AA और एमआर एग्जामिनेशंस में देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो फैदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, गैस का दाब मापा जाता है, तो गैस का दाब जो मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, शरीर के ताप को अस्थायी रखता है कौन सा ग्रंथि, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है ये शरीर के तापमान को अस्थायी रखता है। क्वेश्चन 5 देखिए, वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। क्वेश्चन 6 देखिए, रक्त को जमाने में मदद करता है, तो विटामिन जो के होता है ना ये रक्त को जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन 7 देखिए, दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव है, तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो ये अस्थि मज्जा में बोन मैरो होता है उसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, जो वर्धनता रोगी को क्षमता नहीं होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो रोगी होते हैं उन्हें लाल और हरा रंग पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 10th देखिए, अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो है आर्गन गैस। क्वेश्चन 11 देखिए, मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्वेश्चन 12 देखिए, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो O ग्रुप को कहा जाता है। 13 देखिए, दृष्टि दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। 14 देखिए, ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्वेश्चन 15 देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे, तो न्यूटन ने दिए थे। क्वेश्चन 16 देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, तो वो है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, पीतल मिश्रण होता है, तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, पीतल देख सकते हैं तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे प्लैंक। क्वेश्चन 19 देखिए, कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो पिलहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 21 देखिए, टिबिया नामक हड्डी जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ये टांगों में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। क्वेश्चन 22 देखिए, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो लाल हरा नीला। आप इसे याद कर लीजिएगा, एक नाम याद कर लीजिएगा निहाल, ठीक है, निहाल। इसमें आपको देखिए न से नीला, ह से हरा और ल से लाल, ये प्राथमिक रंग याद हो जाएगा आपको। 23 देखिए, लांसे सेल में विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन 24 देखिए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। 25 देखिए, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, तो ये यकृत लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26,
स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैरालॉजी कहलाता है। 27 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है? तो गॉस कहलाता है। क्वेश्चन देखिए 28, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? तो अनंत प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन 29 देखिए, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था? किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में जानकारी दिया था सर्वप्रथम। 30 देखिए, प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल होता है। 31 देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। 32 देखिए, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया का प्रयुक्त किया जाता है नेत्र डोनेट करते टाइम। 33 देखिए, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर कह रहा है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो वो छोटा सा कण कौन है? तो वो है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। 36 देखिए, कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। 37 देखिए, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या होगा? भारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। 39 देखिए, नेत्रदान में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। 41 देखिए, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। 43 देखिए, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता है पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। 44 देखिए, ल्यूमन मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। 45 देखिए, पेंसिल का लेड बना होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। 46 देखिए, क्वार्ट्ज किसका बना होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। 47 देखिए, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन पाया जाता है। 48 देखिए, इंद्रधनुष होता है? तो ये परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष दिखाई देता है। 49 देखिए, कांसा मिश्र धातु है? तो ये तांबा तथा टीन के मिश्र धातु होता है कांसा। 50 देखिए, प्याज और लहसुन में गंध का कारण होता है? तो गंध का कारण होता है पोटेशियम की उपस्थिति। देखिए ये जो हम 500 क्वेश्चन देखेंगे ये हम लोग सेट वाइज देखेंगे। एक सेट में मैं 50 क्वेश्चन सेट किया हूँ, तो आपको इसी तरह सेट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए सेट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, धातु में ऑक्साइड की प्रकृति होती है? तो क्षारीय होती है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है ब्लीचिंग चूर्ण का रासायनिक नाम। फोर्थ देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। 5 देखिए, आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरणें होती है इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होता है। 6 देखिए, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 7 देखिए, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। क्वेश्चन 8 देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन 9 देखिए, एंजोला क्या है? तो ये एक जलीय फर्न है। 10th देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है ये शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। 11 देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये है रैफलेशिया। 12 देखिए, यहाँ पर लौंग होता है क्या होता है? तो शुष्क पुष्प कलिका होता है लौंग। 13 देखिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वो है बुल्फिया। 14 देखिए, यहाँ पे पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है? तो बीज से कॉफी प्राप्त होता है, पौधे के बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो ये सिनेकोना के पौधा से प्राप्त होता है
16 देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होता है, तो ये होता है हरा में। 17 देखिए किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह जो होते हैं चारों ओर घूमते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है दूध उतारने के लिए। 19 देखिए मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो है पिट्यूटरी ग्रंथि। 20 देखिए किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है, तो थायरॉक्सिन को कहा जाता है। 21 देखिए कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो एड्रिनल जो हार्मोन होता है इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। 22 देखिए हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होता है प्रकंद कहा जाता है। 23 देखिए गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कोप्रोफिल। 24 देखिए मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था, तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। 26 देखिए किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो शाकाहारी में होता है। 27 देखिए तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। 28 देखिए 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। 29 देखिए नाभिक रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है। 30 देखिए सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। 31 देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, तो ये दूरी का मात्रक होता है। 32 देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, तो वो है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 विद्युत रूप से परमाणु होते हैं, तो ये उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। 35 देखिए सेकेंड के लोलक की काल अवधि कितना होता है, तो ये 2 सेकेंड होता है। 36 देखिए जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होता है, तो क्यूसेक होता है। 37 देखिए पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है, तो वो है सौर ऊर्जा। 38 देखिए ध्वनि यात्रा करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। 39 देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो धूलकण होता है। 41 देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए उड़ जाते हैं। 42 देखिए दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। 43 देखिए सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 44 देखिए ऊर्जा को मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। 45 देखिए पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा, घट जाता है। 46 देखिए लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। 47 देखिए शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो जस्ता का बना होता है। 48 देखिए नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। 49 देखिए स्नेल का नियम संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। 50 देखिए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। अब देखिए सेट 3 के क्वेश्चन देखिए फर्स्ट नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है ना ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है, तो क्षार कर देता है, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखिए कार्बन के 2 अपरूप कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट है। फोर्थ देखिए पेंसिल का शीशा बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। 5 देखिए लोहा का निष्कर्षण होता है, हेमेटाइट से होता है। 6 देखिए तांबा का निष्कर्षण होता है, कॉपर पाइराइट से होता है। 7 देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, बॉक्साइट से होता है। 8 देखिए टेलीफोन का आविष्कारक थे, तो ग्राहम बेल थे। 9 देखिए कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है शुद्ध। 10 देखिए ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। 11 देखिए अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा के द्वारा। 12 देखिए चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है।
13 देखिए समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील होता है। 14 देखिए क्षार का स्वाद होता है, तो कड़वा तीखा होता है। 15 देखिए प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। 16 देखिए बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 80 किलो कैलोरी होता है। 17 देखिए डायोड से धारा बहती है, तो एक दिशा में बहती है। 18 देखिए प्राथमिक सेल होता है, तो शुष्क सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल होता है। 19 देखिए शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो जस्ता का बना होता है। 20 देखिए पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 21 देखिए सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 22 देखिए सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 संसार के लंबे पौधे संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। 24 देखिए वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल जो होता है ये संवहन विधि द्वारा होता है। 25 देखिए वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का मापक होता है बैरोमीटर। 26 देखिए सोने को घोला जा सकता है, तो ये सल्फ्यूरिक द्वारा घोला जा सकता है। 27 देखिए गोबर पर उगने वाला कवक कौन है, तो वो है क्रोप्रोफिल। 28 देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो वो है सेरेब्रम। 29 देखिए घरेलू फ्यूज तार का होता है, तो निम्न गलनांक होता है। 30 देखिए छोटा जी का मान अधिक होता है कहाँ पे, तो ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। 31 देखिए ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, तो ये क्या करता है कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। 32 देखिए मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो ये थाइमस जो ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। 33 देखिए ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। 34 देखिए किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो देखिए वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। 35 देखिए पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। 36 देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। 37 देखिए पाराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था, तो रीटर ने किया था। 38 देखिए सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, तो 65 से 80% होता है। 40 देखिए दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है ज़्यादातर। 41 देखिए मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन है, तो ये है पिलेहा तिल्ली जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। 42 देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। 43 देखिए पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, जाइलम द्वारा होता है। 44 देखिए वह यंत्र जिसके द्वारा तन्ने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। 45 देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस, ठीक है। 46 देखिए परमाणु बम का सिद्धांत पर आधारित, जो परमाणु बम होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ये। और हाइड्रोजन जो बम होता है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। 47 देखिए हीरा का चमकना तथा मृग मार्चिक बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। रेगिस्तान में आप जाइएगा ना तो ऐसा लगेगा कि दूर कहीं पानी लगा है, लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर पानी नहीं रहेगा, वो सब रेत रहेगा, उसे ही मृग मरीचिक कहा जाता है। 48 देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितना होता है, तो वर्गों की जो संख्या होता है 18 होता है और आवर्तों की संख्या होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे
अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? तो गैंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो ये है डोलामाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। अब देखिए सीट नंबर 4 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। थर्ड देखिए, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है? तो परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लों का राजा कहा जाता है तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान आंखों के लिए दूर बिंदु है तो अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाता है? तो वो शाखा कहलाता है फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रंग कहलाता है तो देखिए मूल रंग जो होता है नीला, लाल, हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो उससे देखिए उदग्र स्तंभ को ग्रुप कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वो है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो वो थर्मोस्टेट बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है, हवा में धीमी होती है। नेक्स्ट देखिए, कवकों का अध्ययन कहलाता है तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। देखिए काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेडो को और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से ध्वनि के चाल क्या होगा? तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय का धड़कन का नियंत्रक है तो है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है तो ये रक्त से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ब्लड करता है, रक्त करता है। नेक्स्ट है सवाल, जो शैवालों के कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट देखिए सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त यानी क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। रक्त मतलब यहाँ पर पूछा गया रक्त का पीएच मान जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड जो 1984 में रिसाव हुआ था, इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। अब देखिए यहाँ पर सेट 5 है। सेट 5 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए चंदन का वृक्ष मिलता है तो ये कर्नाटक राज्य में मिलता है। नेक्स्ट है सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है तो फोटोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है एशिया का मृत सागर उदाहरण है तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है तो चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विश्व का पहला स्थापित बिजली घर तो ये है यूएसए में है ये बिजली घर, विश्व का पहला स्थापित बिजली घर। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन है? तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पनामा नहर है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कैनेडी है। नेक्स्ट देखिए विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। नेक्स्ट है इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो है केरल। नेक्स्ट है सबसे अधिक पानी सोखने वाला मिट्टी कौन सा है? तो दोमट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। सबसे पहले मानसून पहुंचता है तो केरल में पहुंचता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है तो ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान का द्वीप है। नेक्स्ट है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश तो मालदीव है। सबसे अधिक कहवा होता है तो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट देखिए गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए किर्गिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? तो एशिया के स्टेपी प्रदेश के निवासी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सा है? तो जॉर्डन नदी घाटी है। नेक्स्ट देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंची नौकायान झील है तो है टीटीकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट देखिए डबलिन किस देश की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना यानी डेल्टा कौन सा है? तो गंगा नदी का डेल्टा है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटा की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडियो जो तरंगे होती है परावर्तित होती है आयन मंडल से परावर्तित होती है। नेक्स्ट देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर। जो कोटोपैक्सी है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। नेक्स्ट है लाल मिर्च का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट देखिए 38 यहाँ पर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा 2 बार रिपीट होगा, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ होगा। नेक्स्ट देखिए गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो यूएसए है। नेक्स्ट देखिए भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, तो 1781 में कोलकाता में किए थे। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था, अष्टप्रधान कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था, तो जयपुर भवन आगरा नगर में कैद रखा था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट देखिए, भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो वे थे मिल्डन हॉल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद थी। अब देखिए सेट नंबर 6 के क्वेश्चन। अहमदनगर का विलय हुआ था, तो 1632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो ये निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में निर्माण हुआ था इसका। नेक्स्ट देखिए, सती प्रथा का अंत किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, तो चामुंडे राय ने कराया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट देखिए, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक होल की घटना घटी थी, तो 1756 ईस्वी में घटा था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, तो भीकाजी रुस्तम कामा कहलाती है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। नेक्स्ट है, वन एवं पर्यावरण विषय है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। नेक्स्ट है, अविश्वास पर प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो सुकुमार सेन थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, तो कौन थे जी? विष्णुगुप्त थे। ठीक है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले तथा जामा मस्जिद को बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसर की खेती किस राज्य में की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस सन में किया गया था? 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो वहाँ पे क्या लग जाता है? वहाँ पर चंद्रग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदम का पुल स्थित है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो क्रक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्व अक्षांश संबंधित है, तो ये संबंधित है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग का प्रस्ताव रखा गया, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर दोनों हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये यहाँ पर एक संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन ये अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए उपराष्ट्रपति का भी नियुक्ति नहीं करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना होता है? सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकते हैं? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? किस अनुच्छेद में? तो 143 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था विधान परिषद को? तो ये था तमिलनाडु। अब देखिए सेट नंबर 7, सिनेबार एक अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक में भारित आवेश है, तो होल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। नेक्स्ट है, कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो तंतु कांच का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत का परिवर्तन किस में होता है? तो बैटरी में होता है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू और श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का प्रभाव होता है? तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता? तो ये मोहागनी जो है वृक्ष, ये सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये असम रहता है ज़्यादातर ऑप्शन में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दमोट मिट्टी उपयुक्त है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये सभी क्या है? ज्वार की खरीफ की फसल है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाया जाता है? गुजरात में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा दूसरा उद्योग कौन सा है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर है? तो दुग्ध उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो है बायोगैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां है। नेक्स्ट है असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला था? माकूम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब किया था? तो 11 जनवरी 2009 को किया था। नेक्स्ट है लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट उद्योग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जूट और रुई उद्योग प्रभावित हुआ था। भारत में पेराई मिल और ताले का उत्पादन कहाँ होता था? तो ये अलीगढ़ में होता है पेराई मिल और ताले का उत्पादन। झारिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारिया जो है कोयला के लिए फेमस है। काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो ये कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। नेक्स्ट है कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। नेक्स्ट है पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो पूर्व मध्य रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो ये लखनऊ और कानपुर दो नगरों के मध्य पहली एसटीडी सेवा प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो एर्नाकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो ये कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल भूतल का अध्ययन है यह कथन किसका है? तो कांट का है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने नापा था। अब देखिए स्टेट 8 के क्वेश्चन। फर्स्ट यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो ऊपर से दूसरी परत का नाम होता है सीमा। ठीक है। फौसा मैग्ना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। नेक्स्ट देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर स्थित है। टानले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। कील नहर किस देश में है? तो ये है जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तंजानिया देश के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहते हुए नदी के पानी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उस मैदान को जानते हैं पेनी प्लेन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो बेरिंग जल संधि है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। होर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन स्थिरतर चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? तो देखिए रिएक्टर एक स्केल पर तब नापा जाता है, इसके अलावा मार्केली पैमाने पर भी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? तो पच्छाव मेघ को मोती का माला कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मेघ का शीर्ष गोभी की फूल की तरह दिखाई देता है? तो कपासी मेघ का शीर्ष जो होता है गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। किस बंदरगाह को विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? तो सेंटोस जो बंदरगाह है उसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोड़ाधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टाइगा वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो ब्राज़ील करता है। नेक्स्ट है, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो छोटे रेशे वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो मोचा कहवा को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस खनिज को धात्विक खनिज कहा जाता है? तो सोना को धात्विक खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। नेक्स्ट है, अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम खनिज के लिए विख्यात है अंधी घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है, रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? कौन सा देश जो है अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? तो वह है डेनमार्क। नेक्स्ट है, पिग्मी किस नदी घाटी में निवास करती है? पिग्मी जो जनजाति होती है किस नदी घाटी में निवास करती है? तो कांगो नदी घाटी में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, जायरे की राजधानी किंशासा का प्राचीन नाम क्या है? तो लियोपोल्डविले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगारा का प्राचीन नाम क्या है? तो अंगोरा है। अंगारा का प्राचीन नाम क्या है? अंगोरा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। श्रीलंका की वायु क्या है? तो एयर लंका है। वायु क्या है? तो उसे एयर लंका कहा जाता है। भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग कौन सा फसल में सबसे आगे थे? कपास के फसल में सबसे आगे थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो कोचीन में खोला था। नेक्स्ट है, डुप्लो भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1742 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो शाइस्ता खान ने भेंट किया था चंद्रनगर की बस्ती। जो ये चंद्रनगर की बस्ती है फ्रांसीसियों को किसने भेंट किया था? तो शाइस्ता खान ने भेंट किया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1824 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अब देखिए सेट 9, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध को दर्शाता है? तो E = mc² ये दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो क्या कहलाता है? अपरूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का आकार लगभग कैसा होता है? तो पृथ्वी के आकार का 1/6 होता है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटन एक उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें ट्यूब
कैथोड किरणें ट्यूब एक भाग है, तो ये किसका भाग है? टेलीविजन का भाग है। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होता है? तो इसमें जो शर्करा रहता है डीओऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था, तो ये हेनरी सिडेंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ शिगामोंडी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है? तो 1.0 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है? तो 1.0 मिनट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है एड्स की विषाणु। नेक्स्ट देखिए, नींबू में मौजूद अम्ल कौन सा है? तो साइट्रिक अम्ल है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी है। नेक्स्ट देखिए, एंटीमनी का प्रतीक है एसबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का डैश कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, तपतम तारे का रंग क्या है? तो लाल है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम है। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? तो रासायनिक खाद में होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका डैश में उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, बोन मैरो में। नेक्स्ट देखिए, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है? गैस का ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए 23, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो मॉनिटर दर्शाता है। वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं कठोर काष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नीला लिटमस पेपर किसी घोल में बदल कर लाल हो जाता है, तो ये एसिड में लाल हो जाता है। किस घोल में? तो एसिड में, ठीक है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? तो लोहा का होता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब है, तो ये 760 mmHg होता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सिन क्या है? तो एक जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट देखिए, कौन अल्ट्रासोनिक यानी प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो चमगादड़ सुन सकता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाले गैस कौन सा है? तो ये है एसिटिलीन। हमारी आंख डैश के रूप में कार्य करती है? उत्तल लेंस के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, कुनैन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? सिनोकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। सिस्मोग्राफी द्वारा डैश मापा जाता है? भूकंप है उसको नापा जाता है। नेक्स्ट है, चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? पत्तों के उपयोग किया जाता है चाय बनाने के लिए। नेक्स्ट है, किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है? तो यूरिया है। नेक्स्ट है, किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल क्या है? तो 120 दिन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है, यकृत है। नेक्स्ट है, मानव का वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, जो वर्टिबल कॉलम में होते हैं क्या होते हैं? 33 वर्टिबा होता है। मानव के वर्टिबल कॉलम में 33 वर्टिबा होता है। नेक्स्ट देखिए, गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो v = u+at है, ये होता है। काला सोना कहलाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलते पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो बढ़ेगा, ठीक है। जब भी आप शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है? तो केवल ऑक्सीजन अनिवार्य है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखिए, तापमान का सही मात्रक क्या है? तो ये है केल्विन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।